हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझेंगे। फिर कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक हो रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एलयूट्यूब के ट्रेड सेटअप है, मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने मेरे साथ डिस्कस किए हैं, उसमें से एक स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही ठीक लग रहा है, उसको हम समझेंगे। और लास्ट में HDFC लाइफ में डेली में एक स्क्वीज़ का सेटअप है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये जो है निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, और रिसेंटली ही मैंने एक यूट्यूब वीडियो आपके साथ शेयर किया था, रिलेटिव एनालिसिस ऑफ निफ्टी, और उसमें आपको बताया था कि जो ट्रायंगल की पैटर्न है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था कि ये जो ब्रेकआउट जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था वो क्यों एंटिसिपेट कर रहा हूँ। और ट्रायंगल जब होता है वेव 4 में, उसको हम बोलते हैं, उसके बाद का जो ब्रेकआउट आता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल। और ये सेटअप बहुत ही ल्यूक्रेटिव होता है, और मेरे कोर्स में भी मैंने यही लाइन कही है कि जब भी वेव 4 में आपको ट्रायंगल मिलता है, इट इज़ सोने पे सुहागा। रिसेंटली मैंने आपको धनुका का एक सेटअप एक्सप्लेन किया था, धनुका एग्रीटेक में ही ट्रायंगल था, और आप देखिए कि थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल किसको बोलते हैं वो बताया था। सिमिलरली आज टाइटन में भी उसी तरह का मूव आया है, दिस इज थ्रस्ट आउट ऑफ ट्रायंगल। सो पॉइंट इज, ट्रायंगल की पैटर्न जब मिलती है आपको वेव 4 में, और उसके बाद जो मूव आता है वो काफ़ी डेडली रहता है उसके बाद का ब्रेकआउट। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 15,500 या 700 के आसपास जा सकता है, और 15,700 को आज उसने टच किया है। ये स्पॉट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और इवन जब मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, मेरा जो कोर्स के वीडियो, और उस टाइम पे ये करेक्शन आ रहा था, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि ये जो करेक्शन आ रहा है, इट कैन बी ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद ये मूव आया था, उस टाइम पे क्या लग रहा था, 1 2 ये थर्ड वेव है, और ये फोर्थ वेव है, और फिफ्थ के लिए जा रहा है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए फिर हमने चेंजेस किए हैं। सो अभी भी हम थर्ड वेव में ही है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब ये मूव कहाँ जाके टर्मिनेट होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि उसने मिनिमम टारगेट को हिट किया है। बट अगर ये कंटिन्यू ही रहा तो कुछ लार्ज कैप स्टॉक, जैसे मैंने बताया कि उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, उसको हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अब कल RBI की पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझते हैं यहाँ पर। और आप देखिए कि इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और आज का क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो रेंज है उसके ऊपर उसने क्लोज देने का ट्राई किया, और ये गैप को उसने होल्ड किया है। आज आप देख रहे हो यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग थी, और उसको उसने होल्ड करने का यहाँ पे ट्राई किया, तो रेंज से बाहर जाने का ट्राई कर रहा है। बट स्टिल कल RBI की पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, 36,600। अगर कर वॉलेटाइल मूव भी होते हैं तो मेरा मानना ये है कि 35,000 के नीचे नहीं जाएगी। ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर 35,000 के आसपास। अगर 35,000 को उसने ब्रीच नहीं किया और आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, वो हम ऑब्वियसली रिएक्शन देख के कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि सुबह में तो हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट एक आफ्टरनून सेशन में कुछ हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उसको हम प्लान कर सकते हैं, और उसमें हम बड़ा मूव कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्ट्रांग ही हो रहा है, और 35,000 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसके आसपास आता है, तो वहाँ से एक बाउंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स, पर्टिकुलरली लार्ज कैप स्टॉक, उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक हो रहा है। कल मैंने आपको HDFC लिमिटेड बताया था, उसमें 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। आज HDFC बैंक का ये चार्ट है डेली का, उसमें देखें कि 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रह सकता है। और 20 और 50 EMA का ब्रेकआउट आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक तुरंत ही भागना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो फिर क्या है कि दवाई खा के वो पहले थोड़ा ठीक होता है, रिकवरी आती है, देन ही में स्टार्ट रनिंग। सिमिलरली 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, दैट मीन्स कि एक ट्रेंड अभी बना है, और अब ट्रेंड धीरे धीरे डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रेंज है, अगर 1527 के ऊपर उसने क्लोज दिया तो एक अच्छा ट्रेंड इसमें बन सकता है। HDFC का भी मैंने कल आपको बताया ही था, उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप है। और जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, दैट डजंट मीन कि स्टॉक तुरंत भागने ही लगेगा।
इट मे गो साइडवेज फॉर ए वाइल एंड देन इट मे स्टार्ट रनिंग, बिकॉज ट्रेंड एस्टेब्लिश होने के बाद डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा एक जो स्टॉक है दैट इज़ एल का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। उसका एलिवेटिव एनालिसिस भी मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप देखें कि ये जो लेवल था 1448, वो ऑलरेडी मैंने आपके बताया ही था कि उसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा मूव बन सकता है। और उसका एलिवेटिव का स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं एल का, और क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये डेली का चार्ट है एल का, दिस इज वेव 1 2, इस तरह से मैंने लेबलिंग किया है 3, और ये फोर्थ वेव का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और आप देखिए कि ये पैटर्न्स जो होती है, दिस पैटर्न्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन। इसमें भी आप देखिए कि जो वेव 4 का करेक्शन है वो कहाँ कंप्लीट हुआ है, आप देखोगे दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 0.382 के आसपास। आप देख रहे हो दिस इज द 0.382 लेवल, और उसी के आसपास ये करेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है। दैट मीन्स कि ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो गया है और ये वेव 5th के लिए जा रहा है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है उसको हम समझते हैं यहाँ पर। अगर ये 5th वेव मटेरियलाइज हुआ अच्छे से और उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है तो ये 1660 के आसपास जा सकता है। और ये जो लेबलिंग किया है वो मैंने 75 मिनट में एक ट्रेड प्लान किया था उसका ही, उसको भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बजाज फाइनेंस का एक 75 मिनट का स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया ही था। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आज छोटा एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, और ये लेबलिंग मैंने की थी, देख लो, और उसके बाद एक अच्छा मूव उसमें आया है। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। अब कुछ स्टॉक्स मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने मेरे साथ डिस्कस किए। वो पहला स्टॉक है दैट इज़ कजारिया सिरामिक। ये स्टॉक मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है और उसमें एक अच्छा मूव भी आया है, और ये ब्रेकआउट जो लेवल है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। आप देख रहे हो 990 का ब्रेकआउट लेवल है और ये लेबलिंग है उसमें। और मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 1100 के आसपास ये जा सकता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है और ये मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है जैसे मैंने बताया, बट ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। उसमें हमने कुछ पोजीशन भी बनाई है, तो अगर आपको भी ये लेना हो तो आप ले सकते हो। फिर एक स्टॉक जो मेरे साथ मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने डिस्कस किया था दैट वाज वोल्टास। वोल्टास का स्ट्रक्चर उन्होंने मुझे भेजा था। अब देखिए कि ये स्ट्रक्चर अराउंड 999 के आसपास भेजा था और आज उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। मैंने लेबलिंग नहीं किया बट ये ए बी सी यहाँ पे वेव सी कंप्लीट हो गया और ये 5th के लिए जा रहा है। और आज वोल्टास कितना बढ़ा है 8%। और ये स्ट्रक्चर भी मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। और दूसरा एक स्ट्रक्चर मेरे साथ शेयर किया है दैट इज़ APL अपोलो। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। उसमें ट्राइंगल जैसी पैटर्न बन रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज अ ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न। वो स्ट्रक्चर भी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया है। तो मैं ये बर्जर पेंट का 120 मिनट का चार्ट था उन्होंने शेयर किया था, 752 के आसपास था और ये जो टारगेट है उसको हिट किया है। उसको हमें देखना हो बर्जर पेंट को तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बर्जर पेंट 120 मिनट 2 आवर्स का चार्ट। अब देखिए कि ये जो ट्राइंगल की पैटर्न जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिसको बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल, 752 के आसपास। और कितना हाई बनाया था उसने 842, और एक्सपेक्टेशन क्या थी यहाँ पर 836 वाज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन, तो वो टारगेट उसने हिट किया है। और APL अपोलो में देखता हूँ यहाँ पर यह रहा APL अपोलो का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। मैंने उसमें अभी ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, डेली का चार्ट है, ये डेली करते हैं। ये ट्रायंगल की पैटर्न लग रही है, अगर उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो ये हाई को ये क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या मेंशन की 1495, दैट मीन्स कि 1500 के आसपास जाने का ये ट्राई कर सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। दूसरा एक जो स्टॉक था आज जो उसने 52 वीक हाई बनाया दैट इज़ अपोलो हॉस्पिटल। उसका स्ट्रक्चर भी ये मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने ही मेरे साथ डिस्कस किया था, उसको मैं यहाँ पर ब्रीफ करता हूँ थोड़ा। अपोलो हॉस्पिटल, और ये जो अपोलो हॉस्पिटल है जब मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च की थी तो ये पहला ब्लॉग मैंने उसी पे लिखा था। आप देख रहे हो यहाँ पर जो है उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने वो स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब जाके देखोगे ये ब्लॉग है सितंबर 15, 2020 का। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए उस तरह से प्लान किया और यहाँ पर वेव 4 कंप्लीट हुआ। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी उसको यहाँ पर उसने आज हिट किया। स्टॉक आज भी कितना बढ़ा है, यहाँ पर 5% के आसपास बढ़ा है।
अब हम देखते हैं HDFC लाइफ का जो डेली में स्क्वीज़ है उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि बॉलिंजर बैंड जो है वो केल्टर चैनल के अंदर है और यहाँ पर TTM स्क्वीज हमें दिखा रही है कि जो डाउन ट्रेंड है वो क्या है कि धीरे धीरे अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। दैट मीन्स कि स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पर और एक स्क्वीज़ का सेटअप यहाँ बन रहा है। अब हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेंज है, उसके ऊपर क्लोज आता है और फिर यहाँ पे हमें कुछ ब्लू बार्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, तो हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो स्विंग है 686 के आसपास, उसके ऊपर अगर एक या दो बार उसने क्लोज दे दिया तो फिर क्या है कि एक अच्छा ट्रेंड इसमें बन सकता है। अभी भी ये सेटअप थोड़ा डेवलप हो रहा है तो उसको हम थोड़ा वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 686 के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोज आएंगे तो ये स्क्वीज़ क्या है कि फायर हो सकती है और 720 725 के आसपास ये जा सकता है। 2 या 3 ATR का मूव हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम 3 ATR का मूव यहाँ से ले फ्रॉम 20 EMA, ये जो बीच में जो ब्लू लाइन है दैट इज़ 20 EMA, तो 3 ATR का मूव कहाँ पर आ रहा है 706, तो एटलीस्ट 705 के आसपास ही जाने का ट्राई कर सकता है। तो इसमें ये काफ़ी एक्सप्लोसिव मूव रह सकता है, शॉर्ट टर्म में ही ये मूव आपको मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।